एक स्थान पर एक गरीब चटका नाम का आदमी और उसकी पत्नी चटकी बड़े प्रेम से रहते थे। किंतु उसकी पत्नी चटकी का व्यवहार चटका के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए चटका ने माँ बाप का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर उसकी पत्नी चटकी को बहुत प्यास लगी। चटका पानी लेने गया। पानी दूर था, आने में देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो उसकी पत्नी चटकी को मरी पाया। चटका बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय एक देवी प्रकट हुई और चटका से बोली, चटका, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो तेरी पत्नी चटकी जीवित हो जाएगी। चटका ने यह स्वीकार कर लिया और उसकी पत्नी चटकी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर में पहुंचकर चटका ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूं। चटका के जाने के बाद उसकी पत्नी चटकी अकेली रह गई। उसी समय नगर के नजदीक से एक सुंदर जवान उसकी ओर चला आ रहा था। चटकी उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। चटका जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो चटकी ने कहा, यह व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी भोजन दे दो। भोजन करने के बाद जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो चटकी ने चटका से अनुरोध किया, इस व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। बात करने को भी कोई नहीं होता, इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। चटका ने कहा, हमें अभी बहुत दूर जाना है, यह बेचारा कहाँ तक हमारे साथ चल पाएगा। तब चटकी ने कहा, यह तो हट्टा कट्टा आदमी है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अपनी मस्ती में चलता रहेगा। चटका को पत्नी चटकी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर चटकी और जवान लड़के ने मिलकर चटका को धोखे से मार दिया और उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़ गए। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने चटकी से उस युवक के बारे में पूछा। तब चटकी ने कहा, यह मेरा पति है, अपने माता पिता से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। वहां के राजा ने उन दोनों को अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। अब जंगल में चटका को घायल पड़ा हुआ देखकर एक वैद्य जी ने उसका उपचार किया और उसे ठीक कर दिया। कुछ दिन के उपरांत चटका भी उसी राज्य में पहुंच गया। चटकी ने जब उसे वहां देखा तो वह राजा के पास गई और राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। तो राजा ने चटका से कहा, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ बोलना हो तो तुम बोल सकते हो। चटका ने आज्ञा सुनकर कहा, हे महाराज, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने चटकी को कहा, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। चटकी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। चटका ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है। वह प्राण देने वाली देवी इसकी गवाह हैं। चटकी ने देवी के डर से अपने प्राणों का भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। और फिर चटका ने राजा को सारा वृत्तांत सुना दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।